ये है फिफ्थ चैप्टर सर्कल एंड मोनिक्स का फर्स्ट पार्ट है सर्कल। सर्कल के लिए ये पीरियड नंबर 3 दोस्तों, फर्स्ट सेकंड पीरियड में वो आप कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन के लिए मैं आंसर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देख लो, मैं आपके लिए फिर से एक बार यहाँ पर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 14। एक बार फिर से देख लो क्या है लेंथ ऑफ tan 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस ay माइनस 12 ये सर्कल है। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट के लिए देख लो क्या है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट यानी अंडर रूट ऑफ S1 यानी क्या है ये देख लो अंडर रूट ऑफ S1 यानी व्हाट चाहिए 2 ये पॉइंट मेरे पास क्या है 0.7, 5 था। 2 into 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 into 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 into 7 k into 5 माइनस 12 इक्वल टू 8 है यार। देख लो कितना आ सकता है यार ये 98 प्लस 50 माइनस 21 प्लस 5k माइनस 12 इक्वल टू 8 है। अगेन देख लो दोस्तों कितना है यार ये 148 माइनस कितना है 33 प्लस 5k इक्वल टू 64। देख लो फिर कितना आता है ये है 1 देख लो कितना है 130 ये कितना आता है 113 जाने के बाद 115 प्लस 5k इक्वल टू क्या है ये प्लस 5k इक्वल टू कितना है ये 64। देख लो क्या ये 5k इक्वल टू ये माइनस कितना आता है ये 15 है 64 माइनस 115 ये 1 कितना है ये 1 देख लो फिर कितना आता है ये है 21 और ये 12 ये दोनों में ये है 33 148 में से 33 छोड़ दो 5 1 ये 1 है माइनस 64 बाद में ये 36 और ये 36 और ये 15 फिर कितना ये 36 और ये 15 यानी 51 के बाय 5। देख लो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, शायद प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक है। देख लो सब जन इसको सॉल्व करके देखना कि तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो शायद नंबर मिस्टेक होना कुछ तो भी। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आना क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देख लो दोस्तों क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8। ये S1 और ये S2 सब होगा। क्या ये पॉइंट P है, P से जो लेंथ है क्या ये अंडर रूट ऑफ S1 S2 अंडर रूट ऑफ S2 है अंडर रूट ऑफ S1 S2 अंडर रूट ऑफ S2 इक्वल टू 1 S2 2 है ये। फिर क्या आता है ये देख लो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4x1 है 4x1 माइनस 6y1 प्लस 4 y ये क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 1/4 ऑन स्क्वेयरिंग उसके साथ साथ स्क्वेयर करो। फिर कितना था 4x1 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 4y1 स्क्वायर 4 4 था 16x इसको मल्टीप्लाई करा माइनस 24y1 प्लस 16 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 8 कितना है ये 3x1 स्क्वायर 3y1 स्क्वायर प्लस 16x1 माइनस 24y1 प्लस 24 इक्वल टू 0। ये है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24 और ये प्लस 24
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए देख लो। देन देख क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 1,2 length of tangent segment from 1,2 to circle पहला x square plus y square plus 2x plus 3y minus 4 equal to 0, ये first circle, and 3x square plus 3y square minus x minus y plus 3 equal to 0 है। ये दो सर्कल के लिए टेंजेंट सेगमेंट जो है आर इक्वल, ये सर्कल है, ये दो सर्कल है, ये P पॉइंट है, ये टेंजेंट सेगमेंट फर्स्ट वन, ये P और ये T, ये T1, देन ये क्या है T2, T1 इक्वल टू T2, ये दोनों सेम है, यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ x1 यानी व्हाट, ये सब्स्टिट्यूट कर लो, x1 यानी 1 का स्क्वायर, y1 यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू है 1 यानी व्हाट 3 into 1 3 into 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 माइनस क्या है ये 2 और ये प्लस के इक्वल टू है, रूट छोड़ दो कितना ये ये 8 है और ये 5 13 है, 13 है ना, ये 13 10 13 माइनस 3 यानी 13 माइनस 4 यानी 9, बाद में क्या है ये 3 कैंसल, ये 12 प्लस के यानी के लिए माइनस 3 है, के इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पर तो नहीं ऑप्शन, यानी ये कंपल्सरी आई थिंक ये फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर यानी 3 से डिवाइड करो 1 बाय ये 3 बाय 3 1 प्लस ये 4 माइनस 1 बाय 3, ये 3 से डिवाइड करो, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3 1 बाय 3 क्या ये माइनस 2 बाय 3 और प्लस के बाय 3, ऐसा भी ले सकते तुम। ये फॉर्म में ले लो, क्या होता है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x ये 6 माइनस 4 कितना ये अंडर रूट ऑफ 9 आ रहा है ये, देन क्या है ये 1 कैंसिल हुआ है, 1 कैंसिल यानी 4 प्लस k बाय 3 है, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल, ये रूट यानी स्क्वायर कर लो, 9 इक्वल टू 4 प्लस k बाय 3 5 इक्वल टू k बाय 3 k इक्वल टू 15, ये फॉर्म में है ये। इन दिस वे ये सिंप्लीफाइड ऐसा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी है। फिर क्या है ये 17 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लो दोस्तों, क्या है 17 के लिए x माइनस 5 x माइनस 2 प्लस y माइनस 7 और ये y माइनस 1, यानी ये फॉर्म कौन सा मालूम है, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म इसका रेडियस होना हमें, डायमीटर फॉर्म यानी व्हाट, क्या ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर जो भी है वो ऐसा ले लो, इसको सिंप्लीफाई करो, बेस्ट वे एक्स स्क्वायर 5 और 2x एक्स स्क्वायर, बाद में ये y स्क्वायर 5 और 2 ये क्या है माइनस 7x 7 और 1 माइनस 8y प्लस 10 और प्लस 7 यानी कितना आता है 17 आता है, 5 2 जा 10 और 7 1 जा 7 है ना, 10 प्लस 7 यानी 17। अब रेडियस के लिए क्या है, रेडियस के लिए फार्मूला यूनो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g यानी मालूम है दोस्तों, g यानी व्हाट 2g का वैल्यू है 7, 2f का वैल्यू है माइनस 8 और c का वैल्यू है 17। ये r यानी अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर यानी 49, f स्क्वायर कितना है सॉरी 49 बाय 4
प्लस 64/4 माइनस है -70। फिर कितना ये बाय A2G 2F और C। हाँ देख लो क्या ये देन कितना आता है 13 10 + 1 11 माइनस कितना आता 68/4 फिर कितना ये 5 ये 5 बाद में 10 - 6 यानी 4/4 है। फिर कितना आता है रेडियस। फिर देख लो रेडियस कितना ये 9 5 का है ना 9 × 5 यानी 3√5/2 ये है 3√5/2 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 18 हाँ क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्या है 18 x + 2by x + 2by + 7 = 0 ये डायमीटर है x + 2by + 7 = 0 is a diameter of circle। ये सर्कल x² + y² - 6x + 2y। ये डायमीटर कंपल्सरी पासिंग थ्रू सेंटर। ये सेंटर वाला है -g - f सेंटर यानी व्हाट -g - f 2g का वैल्यू -6 2f का वैल्यू 2 यानी g का कितना होता है -3 और f की कैंसिल f का कितना है -1 हाँ 3 - 1 ये लाइन डायमीटर यानी व्हाट x + 2by + 7 डायमीटर यानी सेंटर लाइन ऑन दिस लाइन ये 3 + 2b × -1 + 7 = 0 10 = 2b b का वैल्यू है 5 b के लिए 5 ऑप्शन नंबर डी b के लिए 5 ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्वेश्चन नंबर 19 ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल x - 7 whose सेंटर यानी व्हाट 1 from y एक्सट्रीमिटीज देख लो क्या है ये एक्सट्रीमिटीज यानी एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये देख लो क्या है आप इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं देख लो। अब ये कंपल्सरी सेंटर यानी मिड पॉइंट होता है ये सेंटर यानी मिड पॉइंट क्या है ये x1 + x2/2 and y1 + y2/2 है। x1 यानी 4 + x/2 और ये 1 - 7/2 है इक्वल टू क्या ये 1y है। x1 + x2/2 y1 + y2/2 है। हाँ फिर देख लो क्या ये 4 + x/2 = 1 और ये -6/2 यानी व्हाट -6/2 = y ना ये क्या था ये 4 ये देख लो बराबर 4 + 2 यहाँ पर बताऊंगा देख लो क्या है ये 7 क्या ये 4 + x = 2 और ये y = -3 यानी x = -2 y = -3 x = -2 y = -3 यानी सी ऑप्शन है। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आओ। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 19। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सबके पास शीट्स अवेलेबल है देख लो क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 19 था दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 19 था सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 था। अब ये 20 देख लो
20 के लिए द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 के लिए और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing the triangle whose sides are x equal to 0, y equal to 0 and 3x minus 4y equal to 12. क्या देख लो, ये 3x minus 4y equal to 12, हाँ? x equal to 0 यानी y एक्सिस, y equal to 0 यानी x एक्सिस. अब ये लाइन, हाँ, ये ऐसा होना सर्कल हमारा है, ऐसा कंपल्सरी पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, हाँ. क्या ये 3x minus 4y equal to, अब ये प्लस माइनस कहाँ पर भी रहने दो, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, हाँ. 3/4 प्लस y by -3 है, ये 4x प्लस ये 4,0 y है ना, ये फिगर है ना, ऐसा नीचे आता फिगर यानी व्हाट ये फॉर्म में आता ऐसा. ये 4,0 ये क्या है 0-3 ये 0,0. अब ये हमें होना सर्कल का इक्वेशन, यू नो वेरी वेरी डायमीटर है ना, ये 90 डिग्री यानी व्हाट ये डायमीटर फॉर्म ले सकते हैं हम यहाँ पर. डायमीटर फॉर्म यानी व्हाट यू नो वेरी वेल x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 और y minus y2 equal to 0. ये 90 डिग्री है यानी these two are the end points of a diameter. Then diameter form क्या है ये x minus 0 into x minus 4 plus y minus minus plus 3 y minus 0 equal to फिर क्या आ सकता है ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए. क्वेश्चन नंबर 20 मैंने एकदम क्वेश्चन बताया है. क्या ये x² minus 4x y² plus 3y equal to 0. x² plus y² minus 4x plus 3y equal to 0. x² plus y² minus 4x plus 3y equal to 0. ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है ये. क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर सी. हाँ देन 21st के लिए क्वेश्चन नंबर 21st देख लो. क्वेश्चन नंबर 21st के लिए आओ. क्वेश्चन नंबर 21st. A square formed by the two pair of straight lines x² minus 8x plus 12 equal to 0 and y² minus 14y plus 45 equal to 0 है. x minus 6 और x minus 2 यानी x equal to 6 और x equal to 2 9 है ना 9 5 45 y minus 4 5 कितना था ये y 9 और y कितना है 5 है ये. हाँ देन ये लाइन देख लो कैसा है ये x equal to 2 ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है x equal to 2 देन x equal to 6 है y equal to 5 y equal to 5 और y equal to 9. हाँ ये 90 डिग्री कंपल्सरी होना यानी ये डायमीटर है ना. क्या होना हमें सेंटर ऑफ सर्कल यानी व्हाट देख लो यार ये पॉइंट क्या हुआ ये पॉइंट x यानी व्हाट 2 x 2 है. अब y कितना है यहाँ पर 5 है. यहाँ पर ऊपर क्या है ये x का वैल्यू 6 है y का वैल्यू क्या है ये 9 है. ये 90 डिग्री ये ऐसा सर्कल ये कंपल्सरी 90 डिग्री यानी मिड पॉइंट. ये डायमीटर हुआ 90 डिग्री यानी डायमीटर. अब मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर यानी व्हाट सेंटर कितना ये देख लो ये सेंटर के लिए दोस्तों. क्या ये सेंटर यानी व्हाट 2 plus 6/2 x1 plus x2/2 और y1 plus y2/2 5 plus 9/2 राइट. क्या ये 8/2 यानी 4 14/2 यानी 7 4,7 ये है ऑप्शन नंबर बी. 4,7 यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 22 के लिए देखो बहुत सिंपल और आईएमपी क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन नंबर 22
22 के लिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल x square plus y square minus 8x plus 6y minus 11 equal to 0। हाँ दोस्तों देख लो, ये इक्वेशन कंपल्सरी सर्कल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यू शुड नो। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जनरल सर्कल है ना। 2g का वैल्यू है -8 और 2f का वैल्यू है 6, c का वैल्यू है -11। हाँ, g के लिए क्या है -4, f के लिए 3। हाँ, फिर ये सेंटर क्या है, सेंटर यानी -g -f। कभी भी याद रखो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके लिए सेंटर कंपल्सरी -g -f है ना। ये जनरल सर्कल है, x 2gx 2fy c, यानी कंपल्सरी ये सेंटर है -g -f। अब हमें क्या होना, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस। हाँ, इक्वेशन ऑफ क्या है ये, डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कंपल्सरी y इक्वल टू k, x को पैरेलल यानी y इक्वल टू k। क्या डायमीटर यानी पासेस थ्रू सेंटर, डायमीटर यानी पासेस थ्रू सेंटर, y इक्वल कितना है -3, y प्लस 3 इक्वल टू 0। y प्लस 3, y इक्वल टू -3, ऑप्शन नंबर डी। y इक्वल टू -3 यानी ऑप्शन नंबर डी। 23rd के लिए क्वेश्चन नंबर 23rd के लिए, क्वेश्चन नंबर 23rd के लिए आप क्वेश्चन नंबर 23rd, क्वेश्चन नंबर 23rd के लिए क्या है, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 और ये प्लस y माइनस 1 और ये y प्लस है। हाँ, क्या है हमारे पास, x प्लस 1 x प्लस 2 y माइनस 1 y प्लस 3 है। देख लो फिर क्या है ये, क्या होना हमें, एरिया ऑफ सर्कल यानी रेडियस होना। एरिया ऑफ सर्कल, हमें फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ये डायमीटर फॉर्म है, पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। 2 + 1 3 into x एक्सपांशन, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सेम आंसर। प्लस 2 1 2 y स्क्वायर 3 - 1 यानी 2y -3 है। क्या आता है ये, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये 2g का वैल्यू 3 है ना, और 2f का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1। f के लिए 1, g के लिए 3/2। रेडियस क्या है दोस्तों, रेडियस अंडर ऑफ रेडियस यानी व्हाट, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर यानी 9/4, f स्क्वायर यानी 1 माइनस c यानी माइनस माइनस प्लस 1 है। इतना आता ये, हाँ क्या ये, इतना 2 यानी 18 है ना। ये क्या है, ये 18 + 9 यानी √17/4। अब एरिया यानी क्या है हमारे लिए फार्मूला, पाई r स्क्वायर, पाई यानी व्हाट, r स्क्वायर यानी 17/4, 17/4 पाई, राइट। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 23rd के लिए, ऑप्शन नंबर ए। देन ये 24 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 0 and 6x minus 8y minus 7 equal to 0। ये है 24 के लिए। these lines are tangents of circle, यानी कैसा है देख लो, ये 3 2s और 4 2s है ना, यानी पैरेलल लाइंस यानी tangents are parallel, right।
डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू नो वेरी वेल फार्मूला C1 minus C2 by under root of a square minus plus b square। ये इसको सेम करो, हाँ 3 to the 6 है ना, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 6x, इसको क्या है 8y कितना था प्लस 4 टू था है। अब C1 minus C2 minus 7 minus 8 C1 minus C2 y under root of a square यानी 36 b square यानी 64। याद रखो ये ax प्लस by प्लस ये फॉर्म a square b square। हाँ फिर कितना ये डिस्टेंस यानी 15 by 10 कितना ये डिवाइड यानी ये है डायमीटर, हमें होना रेडियस यानी नॉर्मली ये d इक्वल टू 3/2 रेडियस यानी 2r इक्वल टू 3/2 यानी r इक्वल टू कितना आता 3/4 यूनिट। देख लो ऑप्शन नंबर सी, ये है क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट। तो 3 चैप्टर समझ